नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर 2026 का एक नया टॉपिक के साथ जो है हेनले इंडेक्स 2026। इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं जो आप अगर प्रीवियस कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे, खासकर रेलवे एनटीपीसी में इसे पूछा गया था 2025 के एनटीपीसी में, तो इस बार भी रेलवे में पूछा जाएगा और एसएससी में भी पूछा जाएगा। और यह वीडियो कोई रेलवे और एसएससी दोनों स्पेशल के लिए नहीं है, सभी के लिए है। दिल्ली पुलिस के लिए भी, बीपीएससी जैसे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह टॉपिक याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, हेनले इंडेक्स 2026। इस टॉपिक में इस वीडियो में देखेंगे कि भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है क्या है, और किस देश में वीज़ा ऑन अराइवल लगने वाला है भारत देश को। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हेनले पासवर्ड इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे हेनले पासवर्ड इंडेक्स क्या है। इस पासवर्ड इंडेक्स में 199 पासपोर्ट की रैंकिंग 2026 में की गई है, जो 227 वैश्विक गंतव्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह 2 पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट है, इसका डेटा स्रोत क्या है, यानी हेनले पासवर्ड जो इंडेक्स जारी करता है, इसका डेटा पासवर्ड क्या होता है। तो इसे डेटा जो देता है वह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देता है, जिसे AITA भी कहते हैं। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेटा स्रोत है। और देखिए, फिर अगला पॉइंट है आधार। तो यह आधार यानी कैसे जानता है कि मतलब में बताता है हेनले पासवर्ड इंडेक्स। तो बिना वीज़ा, जैसे बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के थ्रू या आधार के थ्रू हेनले पासवर्ड इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें जितने अधिक देश बिना पूर्व वीज़ा के उपलब्ध उतनी मजबूती रैंकिंग। यानी अगर कोई देश बिना वीज़ा के किसी देश में उपलब्ध जा सकता है तो उसकी जो पासवर्ड है बहुत ही मजबूत और पहले रैंकिंग पर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कौन नंबर 1 पर है इस पासपोर्ट इंडेक्स में। तो याद रखिए, सिंगापुर। इससे आपके 100% एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। तो पहला रैंक पूछता है और भारत का रैंक। तो पहला रैंक है सिंगापुर, जो 192 देशों में वीज़ा फ्री है। यानी यह 192 देशों में जा सकता है बिना वीज़ा के सिंगापुर के लोग। समझ गए, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है। और दूसरे रैंक पर देखा जाए तो जापान और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया, जिसे साउथ कोरिया भी कहते हैं। तो जापान और दक्षिण कोरिया आपका संयुक्त रूप से यानी दोनों दूसरे स्थान पर आते हैं। और फिर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका 10वां स्थान पर आता है, USA, और ब्रिटेन 7वां स्थान पर। और ये एशियाई देशों का पासपोर्ट इंडेक्स में दबदबा रहा है, यानी उन्हें जैसे जापान देख लीजिए, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी एशियाई में ही आ जाता है। तो ये सारे इन्हें पासपोर्ट इंडेक्स में अव्वल हैं, यानी आगे हैं। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की रैंकिंग का इतिहास। तो भारत का रैंकिंग का पहले इतिहास जान लेते हैं। तो 2006 से भारत का रैंकिंग, जिसमें भारत का रैंक था 71 नंबर का रैंक था भारत का उस समय 2006 में, सर्वोच्च रैंक। फिर बाद में गिरावट आया और 2026 में पुनः इसका सुधार हुआ। और यह दर्शाता है कि पासपोर्ट की ताकत समय के साथ बदलती रहती है। यानी जो पासपोर्ट है वह ऊपर नीचे, यानी कोई देश मना भी कर सकता है कि मत वीज़ा लगेगा आने पर, या कोई देश रेस्ट्रिक्ट यानी फ्री भी कर सकता है कि आप आ सकते हैं बिना वीज़ा के। जैसे नेपाल जा सकते हो आप, भूटान भी जा सकते हैं, ऐसे मतलब फ्री जा सकते हैं बिना वीज़ा के।
तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक पॉइंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग। तो 2026 में भारत की रैंकिंग देखेंगे तो भारत 75वें स्थान पर पहुंच गया है, जो अभी लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट में भारत 75वां स्थान पर पहुंच गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इससे पहले था 2025 में भारत 85वें स्थान पर, मैंने पीछे बोला था 85वें स्थान पर था। कुल 10 पायदान का सुधार किया है भारत ने। और जनवरी में देखा जाए तो भारत का रैंकिंग था 80 रैंकिंग था जनवरी 2026 में। और यह सुधार भारत की वैश्विक गतिशीलता में बढ़त दर्शाता है, यानी विश्व भर में जो वैश्विक गतिशीलता में बढ़त दर्शाता है भारत का। फिर आगे देखते हैं भारतीय पासपोर्ट में कितने देशों में एंट्री है। तो भारतीय पासपोर्ट से आप कितने देशों में फिर एंट्री जा सकते हैं, तो वह है 56 देशों में। 56 देशों में भारत को वीज़ा फ्री है, पासपोर्ट से वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन खाली अराइवल लगेगा, ये जिसको ETA भी कहा जाता है। 2025 में यह संख्या 57 थी, यानी रैंक था 85 और केवल 57 देशों में अब वीज़ा फ्री जा सकते थे। और जनवरी 2026 में आप 55 देश में जा सकते थे। अब फरवरी में यह बढ़कर 56 देशों में जा सकते हैं। और रैंक सुधरी, लेकिन कुल डेस्टिनेशन में हल्का उतार चढ़ाव होता रहता है और हुआ भी। अगला फिर महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, तो यह है भारत की वर्तमान रैंकिंग जो 75 है। इससे आपके 100% प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा। इसमें जो दिया गया है यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहीं से एग्ज़ाम में बनेगा। कुल एक्सेस, तो यह 56 देश तक वीज़ा फ्री अराइवल पर जा सकता है भारत देश के लोग। और डेटा स्रोत आप जान लीजिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का IATA होता है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देता है। और प्रकाश से अधिकतर पूछता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को कौन प्रकाश यानी जारी करता है। तो इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स ने मिलकर ये आपका प्रकाशित करते हैं, यानी जारी करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और सर्वोच्च रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर है, दूसरे पर जापान और साउथ कोरिया हैं। फिर अगला पॉइंट है भारत को किन देशों से झटका लगा है, यानी वहाँ पे जो पहले अच्छे संबंध थे वहाँ ख़राब हुए। तो ईरान, देखिए ईरान ने नवंबर 2025 में वीज़ा फ्री एंट्री सस्पेंड यानी रोक लगा दी भारत का, ईरान ने नवंबर 2025 में। और बोवेलिया में भी यह बदलाव हुआ। इन कारणों से डेस्टिनेशन में कमी आ गई, डेस्टिनेशन देशों के नंबर में। फिर लास्ट में एक प्रश्न देखते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको 5 सेकंड दिया जाता है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बता सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का संचालन करता है, विदेश मंत्रालय। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।